हेलो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने सवाल जवाब के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से अभी आपने प्रकाश के बारे में 3 टॉपिक इसके पहले देख लिया है। आज चौथे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब हम किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक प्रकाश की किरण जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और दूसरा अगर वस्तु को पलट करके हम फोकस पर रख देते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और साथ ही साथ अगर कोई वस्तु कोई प्रकाश है ना वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती है तो जिस रास्ते से जाती है दर्पण से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये 2-3 नियम जनरल सी बात थी, आप लोग जानते भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में। यहाँ पर कुल A, B, C, D, E, F यानी कुल 6 स्थितियां दिखाई गई हैं। सबसे पहले स्थिति में आप देखिए, ये आपका पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं चित्र में बनाया गया। चित्र ए में ये आपका अवतल दर्पण बनाया गया है, यानी इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंतर्गत आप देख लीजिए, यहाँ पर एक वस्तु थी A, B। यहाँ पर एक वस्तु क्या थी, ए बी थी, जो बहुत दूर है, अनंत पर स्थित है। इस वस्तु से यहाँ से देखिए आती हुई प्रकाश की किरणें, इस वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरण आप देख सकते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र सी से जाती है। जो सी से जाती है उसी से टकरा करके, जैसे ही दर्पण से टकराती है, टकरा करके पुनः वापस हो जाती है। और एक प्रकाश की किरण यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है जो कि एफ से होकर के जाती है। जो एफ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है, वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर इस प्रकार से चली जाती है। तो जब ये प्रकाश की किरण जाती है तो यहाँ पर देखते हैं आने वाली प्रकाश की किरण इस किरण को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, अर्थात इस बिंदु पर काटती है। तो इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इस वस्तु का नाम होगा A डैश B डैश। हम क्या बना सकते हैं इसको, A डैश B डैश। अर्थात जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है और आकर के दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए चित्र संख्या 2 में दिखाया गया है कि ये भी क्या दिखाया गया, आपका अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में एक सी दिखाया गया है और एक बिंदु एफ दिखाया गया है। और मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, इस वस्तु का नाम हम यहाँ पर कर देते हैं ए और बी। अर्थात इस वस्तु ए बी से यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण चल रही है। एक प्रकाश की किरण जैसे सीधे जाएगी वहां से और टकरा करके वो फोकस से आएगी। वो कहां से आएगी, फोकस से आएगी। और एक प्रकाश की किरण आपका यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु सी है, और इस बिंदु सी से होकर के जाएगी और ये जाके दर्पण से टकराएगी और टकरा करके जैसे जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से टकरा करके वापस हो जाती है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण एफ से होकर के जाए, सी से बी से होकर के जा रही है, इस दर्पण पर टकरा रही है, टकरा करके पुनः वापस जब हो रही है तो ये फोकस एफ से होकर के जा रही है। और जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है A डैश B डैश। अर्थात ये बताया जा रहा है कि जो वस्तु ए बी थी, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकरा करके पुनः जहां पर जा करके टकराने के बाद जब दो ये प्रकाश की किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अर्थात अब की बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो C और F के बीच में बनेगा। ये भी ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, देखिए AB इसके उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, और इस वस्तु से छोटा बन रहा है, इस वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो आपका ये प्रतिबिंब हो गया। अर्थात क्या, दूसरी स्थिति ये दर्शाता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में होती है, कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। ये उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। अब यहाँ पर अगली कंडीशन में देखिए, ये कंडीशन में यहाँ पर बिंदु एफ होगा और यहाँ पर बिंदु सी होगा। अब इस बार क्या होगा, इस बार यहाँ पर देखिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा, वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ पर, सी पर। सी मतलब वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो मान लिया गया ये वस्तु ए थी और ये बी थी, और यहाँ से प्रकाश की किरण चली और एक प्रकाश की किरण यहाँ से एफ से होकर के गुजरेगी
और एक प्रकाश की किरण इसको भी अब से होकर के गुजरेगी और ये जब आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और आ करके जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। ये क्या स्पष्ट करता है, अर्थात कंडीशन नंबर 3 ये हमको बता रहा है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र सी पर रख देते हैं, तो वक्रता केंद्र सी पर जब रख देते हैं तो इससे प्रकाश की किरण एक तो सीधे चलती है, जो सीधे जाकर के दर्पण से टकराती है और फोकस से होकर के जाती है। क्योंकि बीच में वक्रता केंद्र नहीं, अर्थात अब की बार वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, तो बिंदु बी से चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है और जब ये दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ से आने वाली परावर्तित किरण और यहाँ से यानी एफ के नीचे यानी इस बिंदु से होकर के जाने वाली परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु जितना बड़ा होता है उसी के आकार के बराबर बनता है। वस्तु जितना बड़ा होता है उसी के आकार के बराबर होता है। तो ये कंडीशन नंबर सी थी। कंडीशन नंबर सी में आपने स्पष्ट कर लिया और स्पष्ट रूप से आपने देख लिया कि अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। अब उसी दर्पण को लेकर के, कॉन्केव दर्पण को लेकर के हम अगली स्थिति की ओर पहुंचते हैं। अगली स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब की बार वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, नाम इसका ए भी मान लेते हैं और यहाँ से प्रकाश की किरण चली, यह बिंदु बी से चलती है और दर्पण से टकरा करके ये फोकस एफ से होकर के जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण आप देख सकते हैं, दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु बी से चलेगी और ये बिंदु एफ से होकर के जाएगी और यहाँ से जाएगी जब तो ये दर्पण से टकरा करके पुनः मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और जहां पर यहाँ पर काट रही है, देखिए जहां दोनों प्रकाश की किरण इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब आपका क्या हो जाएगा, इस बार देखिए ये बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा। यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, अर्थात इस स्थिति से भी स्पष्ट हो रहा है क्या, जब वस्तु सी और एफ, सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में जब रखा जाता है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण एक दर्पण से टकरा करके इसे फोकस से होकर के जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है तो दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अर्थात ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात देखिए यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये आकार में वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में होता है तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के, है ना, बिंदु उसके वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में जाकर के काटती हैं तो वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। अब इसमें देखिए हम फिगर पहले से बना दिए हैं आपको। ये स्थिति आपकी डी थी, डी के बाद आपकी ई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु फोकस पर है। कहाँ पर है, वस्तु फोकस पर है और फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण देखिए दर्पण से टकरा करके एक यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण ये फोकस से होकर के जाती है और दूसरी कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों प्रकाश की किरण जो आ रही है एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है। अर्थात मान लिया जाता है कि इस बार जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। तो जब वस्तु फोकस पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से काफी बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से काफी बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और अनंत पर बनता है। कब, जब वस्तु कहां पर उपस्थित होती है, फोकस पर उपस्थित होती है। तो ये ई नंबर हो गया। अब इसके बाद अंतिम और लास्ट कंडीशन अवतल दर्पण के लिए क्या होता है कि जब वस्तु को फोकस से और उसके ध्रुव पी के बीच में रख दिया जाता है तो यहाँ से देखिए एक प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, यहाँ से मान लिया जाता है ये वस्तु है, यहाँ से जाकर के ये प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकराती है, टकराने के बाद ये ऐसे आगे चली जाती है, यहाँ से मुड़ जाती है और इसको पीछे मिलाया जाए तो आभासी जाकर के यहाँ पर पहुंचेगा, पीछे की ओर जाएगी और एक प्रकाश की किरण कहाँ से, सी से होकर के जाती है, जो इस बिंदु से ऐसे लेकर के खींचेंगे तो ये सी से होकर के जाएगी और टकरा करके वापस आएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो आगे जाकर के दर्पण के उस पार
उस पार जा करके एक दूसरे को ये काटते हुए प्रतीत होती है। तो जहां पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, माना जाता है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात देखेंगे इस स्थिति में जो वस्तु ए बी है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बिल्कुल सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और बड़ा बन रहा है। यानी अवतल दर्पण और क्या हो रहा है, ये बड़ा बन रहा है। यानी अवतल दर्पण के द्वारा जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव P के बीच में होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको अवतल दर्पण के द्वारा बनी स्थितियों के बारे में समझाया है। अर्थात इन स्थितियों को अगर आप सही ढंग से जान जाएंगे, सही ढंग से सीख जाएंगे, हमें लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन जब आप सीख जाएंगे पूरी तरह से, जब आप न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा इस चैप्टर का, तो ये काफी मदद करता है वहां पर प्रतिबिंब को बनाने में, स्थितियों को दर्शाने में। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।